हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे क्लास 12। टॉपिक है हमारा ऑब्व्यू, जिसमें क्वेश्चन हमने 13 तक डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद के क्वेश्चन आपको छोड़ दिए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए या ना बने तो कमेंट करके बताएं, तो उनको भी सॉल्व कराएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन 18 को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन 18? कह रहा एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। दो पार्टों में हमारा ये क्वेश्चन है। पार्ट एक हम बताएंगे और पार्ट एक आप सॉल्व करिए। अगर ना आए तो कमेंट करिए। क्या कह रहा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 तथा x माइनस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स में दिया गया है 3003। ठीक, दूसरा पार्ट आपको दिया जाएगा, आप करें। अगर ना आए तो कमेंट करें। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले जो एग्जाम में करते हैं, दिया क्या है, जो तरीका है एग्जाम में करने का, वही तरीके से हम क्वेश्चन बताते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू मैट्रिक्स में है हमारा 7025। क्लियर? इसको समीकरण 1 दे दिया। फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003, इसको समीकरण 2 दे दिया। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है। यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ दें तो हमारा क्या, किसी ना किसी की वैल्यू निकल आएगी। किसकी निकलेगी देखते हैं। यहां से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, LHS LHS से जुड़ेगा और RHS RHS से। तो यहां से हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहां से कितना हो जाएगा अपना 7025 प्लस 3003। अब हमारा यहां से y कैंसिल हो गया। यहां से कितना है अपना 2x इज इक्वल टू, अब मैट्रिक्स को ऐड करना आपको आता ही है। किस प्रकार से ऐड करते हैं? इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे से, फिर ये वाला इससे ऐड होगा, ये वाला इससे। इनको सबको क्या कर देंगे, जोड़ कर लिखते हैं। किस प्रकार, 7 3 10 हो गया, फिर यहां से 0 हो गया, यहां से 2 हो गया और यहां से 8 हो गया। क्लियर? x इक्वल टू कितना हो गया अपना 1/2 10 0 2 8, ये हो गया। अब जब ये स्केलर है हमारा, स्केलर का मल्टीप्लाई सब में करेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्केलर होता है मैट्रिक्स में सभी तत्वों में क्या होता है, उसका मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा अपना, जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा अपना 10/2 0/2 2/2 8/2। क्लियर? अब इसी को और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 10/2 हो जाएगा 5, 0/2 हो जाएगा 0, 2/2 1 और 8/2 4। क्लियर? ये हो गया अपना x का मान। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, y का मान। किसका मान ज्ञात करना है, y का। तो यहां से लिखेंगे अब x इज इक्वल टू, जो आया है क्या आया है 5014, समीकरण 1 में रखने पर। हमने 1 में रख के बताया, आप 2 में रख के बता सकते हैं या निकाल सकते हैं। तो समीकरण जब 1 में रखेंगे x की वैल्यू, तो यहां कितना आ जाएगा, यहां से हो जाएगा अपना 5014 प्लस y इज इक्वल टू, यहां से मैट्रिक्स कितनी है 7025। अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स को एक साथ लिखेंगे। तो यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू 7025 माइनस 5014। क्लियर? तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1 और 5 माइनस 4 1।
ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, y की। हमें ज्ञात क्या करना था, x और y के मान ज्ञात करना था। y के मान ये आ गया और x का मान ये आ गया। क्लियर। अब सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ा है, अगर आपको ना आए तो कमेंट करके बताएं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।